Hello, good morning. Today I am here again with a new topic, solid, liquid and gas, and before one more, plasma. But before I start this, let us start with let us understand what is matter. तो matter क्या है? Matter is the air we breathe is matter. The food you eat, the clothes you are wearing, the book you are reading, जो आप book पढ़ रहे हो, जो कपड़े पहने हो, पानी पीते हो, बुक फ़ोन यू आर यूजिंग योर फ़ोन, ये सब क्या है? मैटर है. अब मैटर बनता कैसे है? कैसे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. ओके, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, दैट इज़ मैटर. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज़ anything that occupies space and that has mass is matter. So let us start with solid. Okay, so अब सॉलिड कैसे पता चलता है कि सॉलिड है? उसका तो टाइनी, मैंने क्या बोला, टाइनी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है. तो अरेंजमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, किस तरह की अरेंजमेंट है उस पार्टिकल की, दैट शोज़ कि मैटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. राइट. सो उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ विद दिस बिंदी. ये बिंदी आपको दिख रहा है, इसको आप समझो टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये. और इसका अरेंजमेंट कितना क्लोजली टाइटली पैक्ड है ना, एकदम क्लोजली एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड है. और इन सो दैट इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनके बीच में. टाइटली पैक्ड होने की वजह से आपस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स व्हाई दे आर इन सॉलिड स्टेट. ओके, वो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में है. तो बिकॉज व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. यू कैन होल्ड इट ऑल्सो. कुछ मैटर हैं जिनको आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर में आप जब उसमें एक्ट करोगे तो इट कैन ब्रेक या वो कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. ये चॉक है, इसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज दिख रहा है आपको. दिस इज सॉलिड स्टेट. जब आप उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे तो टूट जाता है, ठीक है ना. तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे तो फिर वो टूट जाएगा. अदरवाइज दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज और उसको आप होल्ड कर सकते हो इजीली. सेकेंड इज लिक्विड. अब लिक्विड में कैसा अरेंजमेंट होता है उनका? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज थोड़ा दूर दूर होता है. ओके, लेट मी शो यू. इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ऐसा होता है उनका अरेंजमेंट. थोड़ा डिस्टेंस पे है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन. राइट. एंड व्हाट हैपेंस कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करते हैं. बिकॉज थोड़ा सा दूर दूर है तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इधर उधर थोड़ा मूव कर रहे हैं आसपास में. ओके, बट इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है. दैट्स व्हाई दे आर इन लिक्विड स्टेट. अब लिक्विड का क्या होता है? दे डोंट हैव डेफिनेट शेप. वो जिस भी आप कंटेनर में आप डालोगे, जिस भी आप वेसल में आप डालते हो, वो उसका शेप ले लेता है. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट उनका शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी किसके जैसा ये इस ग्लास में है, इसका शेप लिया हुआ है. राइट. अभी ये इस शेप में, जिस भी शेप का ये ग्लास है, ये इस शेप में. जब मैं इसको इस बाउल में डालूंगी तो इसका क्या होगा? शेप इस बाउल का जैसा हो जाएगा, है ना. बट वॉल्यूम विल बी सेम. ठीक है. एंड जो शेप है इसका चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द वेसल और कंटेनर. राइट. और इट कैन फ्लो ऑल्सो. इट कैन फ्लो इजीली. जैसे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ना उनके टाइनी पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन फ्लो इट लाइक दिस फ्रॉम ऊपर से नीचे. ये फ्लो भी करते हैं, है ना. गैस में अरेंजमेंट जो होती है उनकी कुछ ऐसी होती है. पार्टिकल्स हैं सेम, वही टाइनी पार्टिकल्स आर देयर. इनकी अरेंजमेंट बहुत दूर दूर होती है. दे कैन फ्रीली, दे कैन मूव. देखो कितनी दूर दूर में है. उनका अट्रैक्शन बहुत ही स्लो, कम होता है, बहुत ही लो होता है इनका आपस में अट्रैक्शन. सो ये ईजिली फ्रीली दे कैन मूव. तो इनका इतना दूर दूर होता है, दैट्स वाई दे फ्रीली दे कैन मूव. तो दैट्स वाई दे आर इन गैसियस स्टेट. ठीक है. तो इस तरह से गैसियस स्टेट में होता है. आप ओलंपियाड में देखना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए रहते हैं जिसमें सिर्फ आपको ये दिखाते हैं. ठीक है. आपको ये बताते हैं, ये दिखाएंगे, ये स्टेट दिखाएंगे, फिर ये स्टेट दिखाएंगे एंड ये स्टेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा. तो आप समझ जाओगे जैसे ये बहुत क्लोजली है, दैट मीन्स ये क्या किस फॉर्म में है? स्टेट में है, सॉलिड में है. अगर आपने देखा कि थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, पार्टिकल्स, तो ये किस फॉर्म में आ गया, किस स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है. और बहुत दूर दूर दिखाएंगे तो दैट मीन्स गैसियस स्टेट. अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली यू कैन आंसर. ठीक है.
आपको स्टेट पता चल गया, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, टाइनी पार्टिकल्स, इनसे आप, ठीक है, इनके अरेंजमेंट से। नाउ फोर्थ वन इज प्लाज्मा। व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू द गैसियस स्टेट, जब एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हो गैसियस स्टेट में, तो क्या होता है कि इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, इमिट करता है वो फ्रॉम इट्स एटम। एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इमिट होता है। बिकॉज ऑफ दिस जो गैस होता है वो क्या होता है, आयनाइज्ड हो जाता है, जो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। इन 1879 सर विलियम क्रुक, ठीक है, 1879 में सर विलियम क्रुक है ना, इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था इस मैटर को, ठीक है, प्लाज्मा को, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया था, शाइनिंग मेटल, शाइनिंग मेटल। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस सेलेस्टियल बॉडी जो है वो सब एग्जाम्पल होते हैं। हॉट स्टार है, इवन सन इज ऑल्सो प्लाज्मा, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। एंड टेल ऑफ कॉमेट, टेल ऑफ कॉमेट है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। और अदर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लाइटनिंग होती है, बारिश के दिनों में जब लाइटनिंग होती है ना, आसमान में बिजली चमकता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। और वेल्डिंग, वेल्डिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी तो आप जानते ही हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। नाउ कम टू द अदर टॉपिक, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज हीटिंग। हीटिंग से कैसे चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपने आइस लिया, ठीक है, आइस को आपने हीट किया तो क्या कन्वर्ट हो गया, आइस वॉज इन सॉलिड फॉर्म। जब आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब आप किसी भी चीज़ को, जब आप लिक्विड को आप हीट कर रहे हो, जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो उसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, वेपर बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैस, गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो दिस इज हीटिंग। हीटिंग पॉइंट, जैसे हीट करते हो आप तो स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ओके। सो सेकेंड इज मेल्टिंग। बटर, वैक्स, शुगर, जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, वो मेल्ट होता है, पिघल जाता है वो, तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है उसका, दैट्स वाई इट इज़ मेल्टिंग, ठीक है। मेल्ट होकर किस फॉर्म में आ जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ओके। सो दैट इज नोन एज मेल्टिंग। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, जब आप पानी गर्म कर रहे हो, जब पानी गर्म करते हो तो ऊपर एक वेपर आप देखते हो उड़ता है, तो वेपर तो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है वो, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जब आप बारिश, जब बाहर आप नदी, जो रेन का प्रोसेस है, बारिश होने का जो प्रोसेस है ना, उसमें क्या इवेपोरेशन भी आता है एक। उसमें क्या है कि रिवर वाटर है, उसमें सनलाइट पड़ रही है तो रिवर वाटर गर्म हो रहा है। जब वो गर्म होता है तो वो गर्म होके पानी उसका कहाँ जा रहा है, इवेपोरेट होके उसका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ऊपर आसमान में जा रहा है और क्या बना रहा है, क्लाउड बना रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जब आप पानी गर्म करते हो तो उसमें वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज इवेपोरेशन, दैट प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। उसके साथ ही कंडेंसेशन होता है, जब आपका पानी आपने गर्म किया, इवेपोरेट हुआ और वो वेपर बन के ऊपर उड़ रहा है। जब आपने उस बर्तन के ऊपर लिड लगा दो, ढक्कन लगा दो उसके ऊपर, ठीक है, और जब फिर गैस बंद कर दो, देन आप थोड़ी देर में जब वो ठंडा हो जाता है तो आप देखोगे उस लिड पे बहुत सारे पानी का बूंद आ जाता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाएगा बहुत सारा। तो क्यों, कैसे आता है, जब ठंडा हो रहा है, जब वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वो फिर वाटर में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। तो यही रेन का प्रोसेस है, पहले इवेपोरेट हुआ, रिवर वाटर इवेपोरेट हुआ, वो वेपर बन के ऊपर उड़ा और वो क्लाउड्स फॉर्म किया। जब वो क्लाउड ठंडा हुआ, ठीक है, जब वो क्लाउड ठंडा होता है तो वो अगेन वो जो वेपर है अंदर वो कन्वर्ट हुआ वाटर में, तो वाटर ड्रॉपलेट्स रेन बन के वो नीचे आया, ठीक है। तो दिस इज़ कंडेंसेशन, ठीक है। जब क्लाउड्स ठंडा होता है तो वाटर वेपर जब ठंडा हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो इट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट और रेन, बारिश के जैसे वो नीचे आता है बारिश बन के, सो दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि जैसे आपने आइस में क्या किया था, आइस को आपने हीट किया तो वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, जैसे आपने नैप्थलीन बॉल यूज़ किया है या कैम्फर यूज़ करते हो, कपूर और नैप्थलीन बॉल ये सब आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही आप उसको कबर्ड वगैरह में डालते हैं ताकि कीड़े ना लगे, है ना, उसमें खुशबू आती है, ठीक है। जब थोड़े दिन में आप देखोगे वो जो बड़ी सी नैप्थलीन बॉल है वो छोटी हो जाती है ना, तो दैट मीन्स कि सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट।
सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चला जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, कपूर जब आप जलाते हो पूजा करने के लिए कपूर, तो दैट इज ऑल्सो जल के वो डायरेक्टली खुशबू गैसेस स्टेट में आ रहा है वो, और फिर खत्म हो जाता है वो, है ना। सो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, दैट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू सॉलिड, डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, नाउ लास्ट वन इज फ्रीजिंग। लास्ट इज फ्रीजिंग, फ्रीज करना। जैसे आइसक्रीम बनाते हैं हम लोग घर में, ठीक है, या गर्मी के दिन अब समर्स आने वाले हैं, फिर आप क्या करोगे, पानी डालोगे फ्रिज में, रखोगे फ्रीजर में, तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज़ फ्रीजिंग। जब आप लिक्विड को जब आप टेम्परेचर में डालते हो, ठंडा में डालते हो, ठंडे टेम्परेचर में डालते हो, फ्रीजर में डालते हो, तो क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, दैट प्रोसेस इज फ्रीजिंग, लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं है, ओके, इट इज़ नॉट अ मैथ्स का सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन जो आप नमक और पानी का घोल बनाते हैं, या आप शुगर और पानी का घोल बनाते हो, शुगर एंड वाटर में जब आप शिकंजी बनाते हो, है ना, दैट सॉल्यूशन, जो वाटर का सॉल्यूशन बना, दैट इज सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, दैट इज सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर में जब आप शुगर डालोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा पूरा शुगर, या सॉल्ट डालते वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा घुल जाता है, और वो पानी का टेस्ट चेंज कर देता है, ठीक है, तो दैट इज सॉल्यूशन। ओके, जैसे ORS का घोल आपने सुना होगा, ORS जब कभी बोलते हैं कि लूज मोशन हो रहा है या वॉमिट होती है, वीकनेस होता है, तो बोलता है ORS का घोल बना के पी लो। तो कैसे बनता है वो, एक चुटकी नमक और एक टेबल स्पून शुगर ले लो, उसको वाटर में घोल दो, 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप मिक्स कर दो, दैट इज ORS सॉल्यूशन। तो दैट बिकम्स ORS सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया एक, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सोल्यूट इज लाइक शुगर, सॉल्ट, ये क्या है, सोल्यूट है, जो दूसरे जो सॉल्वेंट में आप जो किसी चीज़ में आप डालते हो और वो मिक्स हो जाता है, उसके साथ घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। ओके, सोल्यूट है जो आप, जैसे शुगर या नमक हो जिसको आप डालते हो और वो उसमें पूरा डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें वो डिजॉल्व होता है, जो सबको अपने में डिजॉल्व कर लेता है, जो शुगर या सॉल्ट को अपने में डिजॉल्व कर लेता है, दैट इज सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट इज सॉल्ट and sugar, these are solute, and solvent is water, water is solvent, जिसके अंदर आप जो भी डालोगे वो solution बना लेगा, उससे उसमें वो घुल जाएगा, that is solvent. So that's it. I hope you understand this topic. See you again with another one. Bye, take care everyone, and don't forget to like, subscribe and comment in my channel. Thank you everyone.